हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज के जो वीडियो होने वाली है या आगे आने वाली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी आप सभी के लिए, क्योंकि हम इसमें पिछले सालों जो भी पटवारी के टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ऑफ कोर्स वो सारे डिस्कस करेंगे, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बीच कुछ में रीजनिंग भी है, वो थोड़ा स्किप कर लेंगे, वो देख लेंगे, लेकिन इन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे बेसिक्स आइडिया हो जाएगा आपको कि पटवारी हो या पुलिस का एग्जाम हो, उनपे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्या लेवल रहता है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 6 ईयर्स। अब बेसिकली हमसे पूछा है कि 6 जो ईयर्स होंगे उनमें कितने हमारे पास वीक्स होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि अगर एक ईयर हुआ तो एक ईयर में हमारे पास 52 वीक्स होते हैं। तो उसी तरह हम 6 ईयर्स पर चलेंगे तो 6 × 52 करेंगे तो हमारे पास 52 मल्टीप्लाई 6, 6 2 जा 12, 6 5 जा हमारे पास 30+1 31, 312। तो ऑप्शन नंबर सी बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि एक ईयर में आपके 52 वीक्स आते हैं। अगर ये आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन को चाहे आपसे फिर 6 साल पूछा हो, 10 साल पूछा हो, जितने मर्जी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया हो इससे रिलेटेड, आप उसे आसानी से कर पाएंगे। उसी तरह चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ स्क्वायर एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। अब हमें पता होगा कि जो आपका सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसका, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ स्क्वायर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। स्क्वायर, अब हमें पता है स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होंगी, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, मतलब कितना होता है 90 90 90 90, ये आ जाएगा आपका 360 डिग्री। उसी तरह सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ, हमारे पास अगर हम ट्राइंगल की बात करेंगे तो ट्राइंगल आपका आ जाएगा 180। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसके बीच का हमें डिफरेंस पूछा है। अगर सम पूछा होता तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, अगर हमारे पास डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस यानी अंतर पूछा गया है कि बीच का अंतर, ये देखिए अंतर पूछा गया तो माइनस कर देंगे। तो बेसिकली 360 माइनस 180 करने को हमें बोला है, जब हम करेंगे तो 180 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी, जो कि है 180 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है कि इफ द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टू द बॉयज इन द क्लास इज 80 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट पूरे हैं, इज 4:6, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं कि यदि 80 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों व लड़कों की संख्या का अनुपात कितना, 4:6 है, तो आप बताइए कि कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन में आपको लड़कियां भी आ सकती हैं, लड़के भी आ सकते हैं, ये सारी चीजें हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें गर्ल्स टू बॉयज यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हमें गर्ल्स के बारे में दिया है, गर्ल्स, उसके बाद उसकी रेशियो दी है हमें बॉयज की, कितनी दी है, 4:6, 4:6 दी गई। टोटल कितने हैं, वो है 80। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी कि 4x प्लस हमारे पास 6x, वो कितना आ जाएगा 80। उससे हम x की वैल्यू ढूंढेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, इसके पुट करेंगे। गर्ल्स पूछा है तो हम इसमें पुट करेंगे, अगर बॉयज पूछा होता तो हम इसमें करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी, 10x की वैल्यू आ गई 80, x की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिवाइड बाई 10, इसको करेंगे काटेंगे 0 से 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। सिंपल, यहां तक आप हम मेरे साथ होंगे, काफी बढ़िया बात है। चलिए जी, अब x की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास, हमसे पूछा है कि लड़कियों की संख्या। तो शुरू में लड़कियों की संख्या 4x थी और बॉयज की 6x थी। 4x थी मतलब 4 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, x 8,
4 8 32, 32 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए अगर हम साथ क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा था कि बॉयज की संख्या कितनी है, तो बॉयज हमने 6x माने थे। 6x मतलब 4 मल्टीप्लाई 6, 6 चौके अच्छा 8 है यहाँ पर, सॉरी 8 है, 8 और यहाँ पर 6 है। 8 6 जहां हमारे पास कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो हमारे पास 48 आंसर होता। अगर यहाँ पर बॉयज होता लड़कियों की जगह तो हम ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करके आते। और अब उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि उन दोनों का अंतर बताना है हमने, तो 48 माइनस 32 कर लेते। ये था हमारा बेसिक सा मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड होता है। बाकी हमने इसके शॉर्ट ट्रिक्स मेथड भी काफी हमने समझे हैं, वो आपको पता होगा अगर आप हमारे पटवारी बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी फीस भरी है पटवारी बैच के लिए। उनके रेशियो टॉपिक करवाया हमने, प्रोपोर्शन टॉपिक करवाया, अनुपात, ये सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ी हैं, तो उनके पता होगा कि शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर था। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये जो 2 यहाँ पर लिखा है ये नीचे नहीं है, ये हमसे बेसिकली पूछा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये आइडेंटिटीज हम बचपन से समझते आ रहे हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसको शफल करके यहाँ पे लिखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक होता। उसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सारे प्लस आ जाते हैं, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग होती है, फिर क्यूब में चले जाते हैं हम, फिर अलग अलग क्यूब। तो ये चीजें आपको बेसिक है, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें जो आपका पटवारी का जो एग्जाम आता है मैथ से रिलेटेड, उसमें ज्यादा हाई एंड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, होते हैं बीच में क्वेश्चन होते हैं, पर मैक्सिमम इतने क्वेश्चन होते हैं कि जो आपने 10th तक जो चीजें पढ़ी हैं वो आप कर पाए। बाकी हमने अच्छे से पटवारी बैच में तो पढ़ाया ही है। एक रिमाइंडर है आप सभी के लिए, अगर जिस किसी ने पटवारी का बैच हमारा नहीं लिया है तो वो आप ले सकते हैं पटवारी का बैच। हम आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ उसी के लिए ज्वाइन करना है, उसमें डेली आपको करंट अफेयर्स मिलते रहते हैं, करंट अफेयर्स मिलते हैं, बाकी जीके के क्वेश्चन मिलते हैं, इंग्लिश के आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी बेसिकली जो भी चीजें हो रही हैं इंडिया में या फिर वर्ल्ड में वो सारे आपको अपडेट दिए जाते हैं। तो आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी को पता नहीं। अगर आप पहले से ही ज्वाइंड है तो इस जो मैं बोल रहा हूँ उसको कृपा करके आप इग्नोर करें। चलिए जी अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, और जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ के जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो गलत है। अब देखते हैं गलत कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है 32 मल्टीप्लाई 22 माइनस 22 प्लस 33। हमारे पास ऑप्शन ही कुछ इस तरीके से हैं। तो हमने पढ़ा है BODMAS, BODMAS, उसके पहले हमने वी भी पढ़ा है, ये वार पढ़ा है VAR, ठीक है जी। ये BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमारे पास डिवाइड होता है, डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई होता है। तो हम 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये ऐसे आ जाएगा, ये भी 64 आ जाएगा। हमारे पास क्या बन गया 704। अब 704 में से हमने 22 माइनस करने हैं और जो कुछ आ गया उसमें हमने 33 प्लस कर देने हैं, वैसा कर सकते हैं। या फिर हम सबसे पहले इनको कर सकते हैं 33 माइनस 22, उसमें 704 प्लस कर देंगे। तो अगर हम 704 प्लस 11 करेंगे तो हमारे पास 715 आएगा। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ इसमें ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर जिसमें 715 होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है इन अ रो ऑफ ट्रीज अ ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम आइदर एंड, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन दैट रो। यानी कि एक वृक्षों की पंक्ति में एक वृक्ष किसी भी छोर से 5वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं, ये पूछा गया। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन बेसिकली उन्होंने क्या किया है मैथ में डाल दिया है, तो हम इससे भी कर लेंगे।
होता क्या है कि इसमें ट्रीज बोला गया है पर, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आ जाता है कि हाँ जी एक रो में आपके स्टूडेंट्स बैठे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे बैठे हैं, तो एक स्टूडेंट अगर यहाँ से गिनेंगे तो वो 23 नंबर पर आता है, इधर से गिनेंगे तो 22 नंबर पर आता है, तो आपने बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ऐसा पूछा है। तो एक काम होता है इसमें, अगर ज्यादा ये पूछा गया होता तो एक काम, अगर सीधा देखेंगे अगर हम इधर, तो पूछा है फिफ्थ फ्रॉम आइदर साइड, तो 10 इधर से 10 इधर से गिने, लेकिन करते हम कैसे करेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम करेंगे कि अगर एक वृक्ष को पंक्ति में एक वृक्ष किसी भी छोर से 5वें स्थान पर, अगर यहां से गिनेंगे और इधर से गिनेंगे तो 5वें स्थान पर, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया इस साइड से गिनेंगे 1 2 3 4 और 5, ये 5 में इधर आ जाए, तो हमसे पूछा कि टोटल कितने हैं, तो गिनेंगे, एक ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए टोटल 9, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपसे 10 के बजाय ज्यादा संख्याएं ले ली, कितने ले ली, तो वो रीजनिंग का टॉपिक है, आपको रीजनिंग वाले सेक्शन में अच्छे से करवा दिया जाएगा। बार बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ आपको, फ्री में भी हमारी प्ले लिस्ट है ऑल नेक्स्ट एग्जाम में, तो वहां चेकआउट कर सकते हैं, आपको फ्री में भी पढ़ाया गया है, और हमारा बैच रनिंग बैच है, बार बार मैं रिमाइंड कर रहा हूं, अगर आपने नहीं लिया तो रनिंग बैच आप ले सकते हैं। अगला 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए गेम इज 25 मीटर एंड ब्रेड्थ इज, अच्छा गेम नहीं है यहाँ पर, ये है आपका खेत है, फील्ड है, यहाँ पर फील्ड आ जाएगा। The length of the field is 25 meter and breadth is 20 meter. A 2 meter wide path has been made around the field but is the, तो काफी लेंथी हिस्सा भी हो जाएगा। चलिए करते हैं कि हमारे पास एक खेत है, ये हम खेत ले लेते हैं, इसकी जो हमारे पास लेंथ दे दी गई है वो कितनी है 25 है, और हमारे पास ब्रेड्थ कितनी दे दी गई है 20 दे दी गई। अब हमसे बोला है कि इसके चारों तरफ एक 2 मीटर वाइड हमने क्या बनाना है, पाथ, रास्ता बनाना है, तो 2 मीटर वाइड भी बना लेते हैं। हमारा ये पाथ आ गया 2 मीटर वाइड, यहाँ पर ये हम यहाँ पर रास्ता बना रहे हैं खेत के चारों तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक भी वो 2 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी वो कितना 2 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी वो 2 मीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी वो 2 मीटर होगा। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, तो हमसे क्या बोला गया है कि ये जो पाथ हमने बनाया इसका एरिया बताना है, ये जो हमने पाथ बनाया इसका हमने एरिया बताना है। तो थोड़ा सा हम पाथ को यहाँ पर रंग लेते हैं, हाँ जी आप समझ जाएंगे उस तरीके से, ये हमारा पाथ बन गया। अब हमसे बेसिकली ये पूछा है, तो पेन सिलेक्ट हो जा भाई मेरे, हाँ जी ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे, अगर सिंपल तो दो हमारे पास रेक्टेंगल बन गए, एक हमारे पास बड़ा रेक्टेंगल बन गया और एक हमारे पास छोटा रेक्टेंगल। छोटा रेक्टेंगल क्या था जिसमें 25 ये था और 20 हमारे पास ब्रेड्थ थी। और अगर हम बड़े रेक्टेंगल की बात करेंगे तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू देखेंगे, तो यहां से यहां तक ये 20 थी, ऊपर ये हमारे पास 2 थी और नीचे भी हमारे पास 2 आ गई। तो बड़े की जो हमारे पास ब्रेड्थ आ गई, तो 20 प्लस 2 22 प्लस 2 कितनी आ गई 24 आ गई। और लेंथ की अगर बात करेंगे तो लेंथ ये देखिए यहां से लेके यहां तक ये कितना था 25 था, 2 इसमें ये जुड़ा, 2 इसमें यहां जुड़ा, तो ये 25 हो गया, 2 यहाँ इस साइड और जुड़ा, 2 इस साइड यहाँ पर और जुड़ा, तो ये कितना हो गया 29। बाद में बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो पाथ होगा उसका क्षेत्रफल एरिया आ जाएगा। अब जो रेक्टेंगल होता है आपको पता होगा कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो सबसे पहले अगर बड़े की बात करें तो बड़े की लेंथ हो गई 29, ब्रेड्थ हो गई 24, अगर इसको करेंगे तो 696 आ जाएगा। और छोटे रेक्टेंगल की बात करेंगे तो छोटा l इंटू छोटा b ले लेंगे, वो आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 20, तो वो कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 20, ये हमारे पास 500 आ गया। जब इसको माइनस करेंगे तो 696 माइनस 500 करेंगे, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 0 गया हमारे पास 9, 6 में से हमारे पास 5 गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बोला है तो मीटर स्क्वायर 190 स्क्वायर वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, एक मिनट में पेन सिलेक्ट कर लूं। हाँ जी, क्वेश्चन कहता है कि 100 बॉयज एंड 80 गर्ल्स अपीयर्ड in an examination in which 60% of the boys and 40% of the girls have passed। हमें बोला है कि हमारे पास 100 बॉयज है, किसी कक्षा में 100 लड़के पढ़ते हैं और 80 लड़कियां पढ़ती हैं। गर्ल्स कितनी हो गई? 80। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 100 प्लस 80, ये आ गया हमारे पास 180। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए क्लास में। अब उसमें 60% बॉयज पास हुए, 60% हमारे पास बॉयज पास हुए और लड़कियां कितनी हुई? 40%। बॉयज कितने थे? 100, तो 100 का 60% निकाल लेंगे। 60% ऑफ 100 कैसे होगा? 60 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100, कितना? 100 से 100 कटेगा, मतलब हमारे पास कितने? 100 में से 60 बॉयज पास हुए, बाकी 40 जो हो गए वो फेल हो गए, वो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, वो फेल हो गए। उसी तरह हमें बोला है कि 40% गर्ल्स पास, तो कितनी थी लड़कियां? तो कितनी थी? 80 थी, तो 40% ऑफ 80 निकाल लेंगे, तो 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 80 आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा और 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 चौके 8, 1 मिनट, हाँ जी, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 से कटेंगे, 5 8 40, 8 से 4, 8 गुणा 4 कितना हो जाएगा? चौके 32, 8 चौके 32। तो लड़कियां कितने पास हुई? 32 लड़कियां पास हुई। देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या आता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन? परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों। अब देखिए, बॉयज हमारे पास कितने थे? 100 थे, और पास कितने हुए? हमारे पास 60 पास हुए, मतलब फेल कितने हुए? फेल हुए 100 माइनस 60, यानी कि 40 फेल हुए। उसी तरह हम गर्ल्स पर चले जाते हैं। गर्ल्स कितनी थी? 80 थी। पास कितनी हुई? पास हुई 32। तो फेल कितनी हुई? फेल हुई 80 माइनस 32। 80 माइनस 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 80 माइनस 32, 10 में से 2 गए तो हमारे पास 8 हो गया, 7 में से 3 कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। 48 ही आ जाएगा ना, 48। तो टोटल देखेंगे कि कितनी जो हैं वो फेल हुई, लड़के और लड़कियां, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। 40 प्लस 48 कितना आ जाएगा? 8 और 4 4 8, कितना आ जाएगा? 88 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे। ये तो मैं थोड़ी समझा रहा हूँ कि एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, लेकिन आपको जब आपका एग्जाम होगा तो आपको स्टूडेंट्स को वैसे पता ही होगा कि इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको आता है सीधा सीधा आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन देखते हैं हमारे लिए क्या लेकर आया है। हमारा 9th क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अनीता एंड, अब एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक से भी करवाए लेकिन हम ट्रेडिशनल मेथड से यहाँ पर करेंगे। हमें बोला है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अनीता एंड सुनीता इज 5:9, यानी अनीता और सुनीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:9। आफ्टर 3 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 2:3। तो 3 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो अनीता की वर्तमान आयु क्या है, हमसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले अनीता लिख लेंगे, अनीता जी यहाँ पर हैं, अनीता हैं, और साथ में हमारे पास दिया गया है सुनीता जी। अनीता की अनुपात है 5 और इसकी की है 9, और 3 साल बाद, तो इसको अगर हम 5x मान ले और इसको 3x मान ले, तो 3 साल बाद इसमें +3 कर लेंगे, इसमें +3 कर देंगे, उनका अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? कि 5x प्लस 3x को डिवाइड करेंगे 9x प्लस 3 से, ये हमारे पास बन गया 2 डिवाइड बाई 3। हमारे पास सिंपल ये बन गया। अब सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर चला जाएगा, 3 इंटू 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 9x प्लस 3।
5 ते 15x प्लस 3 ते 9 इज इक्वल टू 9 दूनी 18x प्लस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। बस अब शफल करना है हमने, 18x माइनस 15x क्या हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 6 हो जाएगा। जब 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई। तो हमसे पूछा है अनीता की वर्तमान आयु, 3 साल बाद नहीं पूछा है, हमसे पूछा है 5x की वैल्यू। हमसे कितनी पूछी है 5x की वैल्यू, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो। उसी तरह सुनीता की प्रेजेंट एज पूछते तो हम बी ऑप्शन करके आते, लेकिन हमसे अनीता का पूछा है, अनीता हमारी 5x थी, यहाँ पर ये देखिए अनीता हमारे पास 5x थी, तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। चलिए जी, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, काफी इजी क्वेश्चन है, मैं आपके लिए देता हूं ये। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 को किससे 0.01 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा या डी ऑप्शन आएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको क्वेश्चन को करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम रोज 10-10 क्वेश्चन को लाने की कोशिश करें ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए और आप भी बोर ना हो पढ़ते पढ़ते। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसी वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगली प्रैक्टिस वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।